हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सा टॉपिक है, कार्बोनिल कंपाउंड का है। अच्छे से समझेंगे यहाँ पे क्या है। पहले बेसिकली इसके बारे में बात करते हैं। NAR का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसको समझेंगे किस तरीके से। हालांकि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड में हाइड्रोजन साइनाइड है, ग्रिगनार्ड है, एसिटल हेमिएसिटल, बहुत सारा टॉपिक है। लेकिन हम लोग बेसिकली उस पार्ट को कवर करने वाले हैं जिसमें अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन दिखाया जाता है। इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, इसको कैसे डील करना है सारा चीज डिस्कस करने वाले हैं। चलो पहले एक छोटा सा बेसिक सा पॉइंट बताता हूं, पहले इसे समझो। देखो जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, मैं ये कई बार बता चुका हूं। अब एल्डिहाइड और कीटोन में जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है इसे हम लोग कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। अगर तुम कभी भी C डबल बॉन्ड O है, दोनों जगह पे H लगाओगे तो बनेगा तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड। ध्यान से समझ लेना, क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। अगर कभी भी दो एक जगह R लगा दोगे, एक जगह H लगा दोगे तो तुम्हारा तब भी ये एल्डिहाइड रहेगा। बस इसको क्या बोलेंगे? एल्काइल एल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्काइल एल्डिहाइड बोलेंगे। और अगर दोनों साइड में कभी भी R लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। तो बेसिकली मैं तुमको बताना क्या चाहता हूं? बताना चाहता हूं ये कि तुमको इसको ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है, बाकी तुमको पता चल जाएगा। तो जितने भी हम लोग रिएक्शन लिखेंगे अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ में, यहाँ पे तुमको ये ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? कि C डबल बॉन्ड O मैं लिखूंगा, यहाँ पे वैलेंसी को ऐसे ही एज इट इज फ्री रखूंगा। अगर H लगेगा तो एल्डिहाइड वाला प्रोडक्ट रहेगा, R और H लगेगा तब भी एल्डिहाइड वाला प्रोडक्ट रहेगा, अगर दोनों बार R लगेगा तो कीटोन वाला प्रोडक्ट होगा। ये बेसिक फंडा पता होना चाहिए। अब देखो आगे एक बात बताता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा पहले इसको इरेज करते हैं। अब देखो ट्रिक टेक्निक का भी यूज करेंगे ताकि बोरिंग सा ना लगे वीडियो, तो इसलिए पहले यहाँ पे देखो क्या बताना चाह रहा हूं। अब इतना बेसिक नॉलेज हो गया। जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, ये बेसिकली क्या होता है कि ये इनके बीच में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। तो अगर हम इसका रिलेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये कार्बन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। अब इस पे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है तो मतलब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करके रिएक्शन को प्रोसीड कराएगा। अब रिएक्शन हम समझने वाले हैं अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ में। तो देखो कैसे समझाता हूं। देखो ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ध्यान से समझ लेना, क्लियर है? अगर हम रिएक्शन कराएं यहाँ पे किसके साथ में, सपोज हम यहाँ पे H2N, यहाँ पे Z कोई ग्रुप मान लेते हैं, Z की जगह पे कोई भी ग्रुप लगाएंगे, कौन कौन सा लगाएंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बीच में क्या होता है यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या बनता है N, यहाँ पे क्या बनता है बेसिकली Z कोई हमारा ग्रुप बन जाता है इस तरीके से, और बाद में यहाँ पे क्या होता है इस तरीके से NZ, और यहाँ से क्या होता है वाटर बाहर जाता है। इस तरीके का प्रोडक्ट हमको देखने के लिए मिलता है। कैसे? देखो समझा देता हूं कि कैसे मिलता है, पहले एक बार देख लूं पूरे अच्छे तरीके से क्लियर है कि नहीं है। जब तक क्लैरिटी नहीं रहेगा तब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक समझ में नहीं आने वाला है। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है? चलो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे नाइट्रोजन का बैलेंसिंग कंप्लीट है तो हाइड्रोजन लगा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, तो ये तो हो गया एक बेसिक सा रिएक्शन। तो अब इस तरीके से देखिए तो थोड़ा, अब इसको मैं मैकेनिज्म के तरीके से समझाना चाहता हूँ। सपोज मान लो, यहाँ पे ध्यान से समझना एकदम आराम से। देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है कि नहीं होता है? बात को मानते हो? तो अब मान लो हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे है H2, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे Z कोई ग्रुप होगा, कौन सा ग्रुप होगा नहीं पता है, बताऊंगा अभी। तो देखो होता क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी के कारण पार्शियल यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ पे है। जनरली ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर नेचर का होता है। ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो कार्बन, अब ये वाला बॉन्ड ऊपर तोड़ रहे हैं तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड एज इट इज रखो, ये वाला बॉन्ड भी एज इट इज रखो। नाइट्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? कार्बन के साथ में।
तो नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ पे जेड कोई ग्रुप रहेगा। अभी हम इसको H प्लस दे रहे हैं। एक बात और ध्यान देना कि यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन ने जब 4 बॉन्ड बना लिया तो नाइट्रोजन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में क्या होगा, ये जो हमारा हाइड्रोजन है H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर टूट जाएगा, तो ये नेगेटिव इस हाइड्रोजन को ले लेगा। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से समझ लो, OH हो जाएगा, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ में एक हाइड्रोजन जेड इस तरीके से लगा रहेगा। देख सकती हो यही तुम्हारा बना हुआ है, देख लो, कार्बन 2 बॉन्ड OH OH नाइट्रोजन H जेड, यही लगा हुआ है। अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, यहाँ से OH, यहाँ से H, H2O बाहर निकालोगे, तो जैसे ही H2O बाहर निकालोगे इसका मतलब क्या है कि ये बॉन्ड तो इस पे टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। लेकिन ये भी ध्यान देना कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, तो मतलब कहीं ना कहीं नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो हम इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, इस बॉन्ड को। तो इस केस में कार्बन इस तरीके से डबल बॉन्ड नाइट्रोजन साथ में जेड लगा रहेगा और पानी तुम्हारा बाहर निकलेगा। बताओ ये बेसिक रिएक्शन तुमको समझ में आया कि नहीं है? पहले ये बताओ, ये बेसिक फंडा समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया सर, अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे प्रोसीड करो, तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखो, तो अब ये कैसे होता है मैंने बता दिया, तो इतना हम लोगों को पंचायत नहीं करना है। ये तो एक मैकेनिज्म था जो मैंने तुमको समझाया कि किस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, लेकिन अपन अब यहाँ पे ट्रिक यूज करने वाले हैं। कैसा ट्रिक? देखो समझो, ये देखो ट्रिक हमारा ये रहेगा कि C डबल बॉन्ड वो है H2NZ, ऐसे लिखो। इतना लंबा चौड़ा मैकेनिज्म के थ्रू जाके प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस ट्रिक टेक्निक से चलेंगे, यहाँ से H2O बाहर निकालेंगे। जैसे ही H2O बाहर निकालेंगे, C यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ में जेड, देखो ग्रुप आ गए, समझ गए? सेम प्रोडक्ट बना। तो इस ट्रिक टेक्निक से चलेंगे। हाँ, अब इस जेड की जगह पे कौन कौन सा ग्रुप लगा सकते हैं ये समझना जरा। यहाँ पे हम लोग जेड की जगह पे कोई भी ग्रुप लगाएंगे, जो ग्रुप लगाएंगे वो हो जाएगा, उसका प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे, और उसका हम यहाँ पे नेम लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? नेम लिख लेंगे। अगर हम यहाँ पे H रखेंगे, ध्यान से समझना, पहला क्या रखें? H रख रहे हैं, तो H रखने का मतलब यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, देखना क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड, अब यहाँ से नाइट्रोजन, फिर जेड की जगह पे क्या लगा रहे हैं हम? यहाँ पे देखो जेड की जगह पे क्या लगा रहे हैं? हाइड्रोजन लगा रहे हैं। या ये हो गया, देख लो भाई, जेड की जगह पे क्या लगा रहे हैं? हाइड्रोजन लगा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जब यहाँ पे हम H रखेंगे तो मतलब अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा, और इस केस में जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो इमीन बनेगा। यानी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जब H लगाओगे तो तुम्हारा मतलब हो जाएगा अमोनिया। क्यों? H लगाओगे तो NH3 हो जाएगा, अमोनिया, प्रोडक्ट इमीन बनेगा, ऐसा दिखेगा। दूसरा, अब तुम यहाँ पे क्या लगा सकते हो? R लगा सकते हो। R लगाओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? एमीन हो जाएगा, RNH2। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बन डबल नाइट्रोजन, इस तरीके से रखो, यहाँ पे R लगा दो। इसको कहते हैं शीप बेस। क्या कहते हैं? शीप बेस कहते हैं। बात क्लियर हुआ? यहाँ पे शीप बेस हो जाएगा। अब तुम क्या कर सकते हो? यहाँ पे OH लगा सकते हो, OH लगा सकते हो। जब OH लगाओगे तो हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगा। तो तुम्हारा कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे लगा दो OH। इसको क्या कहते हैं? ऑक्साइन कहते हैं, या बहुत लोग ऑक्सीन भी पढ़ते हैं। चौथा, तुम क्या लगा सकते हो? यहाँ पे NH2 लगा सकते हो। NH2 का मतलब हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहा है। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? N2H4, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो तुम यहाँ पे NH2 सिंगल बॉन्ड जेड की जगह पे NH2 रख दोगे, तो तुम्हारा जब NH2 रखोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? कार्बन, इस तरीके से नाइट्रोजन N, देखो H2 बाहर जाएगा, फिर N है, फिर जेड की जगह पे क्या लगाना है? NH2 लगाना है। तो ये तुम्हारा है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा? हाइड्रोजोन बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजोन बनेगा। अब तुम यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5NH2। तो NH2 है, जेड की जगह पे क्या लगा है? NH लगा रहा है, NH C6H5, जिसको हम लोग PH लिख सकते हैं। ये क्या है? फिनाइल हाइड्रोजन। प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन,
बॉन्ड, यहां पे फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा NH, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन। क्या हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन। देखो कंफ्यूजन में नहीं जाना है, क्यों? क्योंकि हम कहां पे चेंजेस कर रहे हैं, हम लोग जेड की जगह पे ये ग्रुप रख रहे हैं। किसके जगह पे? जेड की जगह पे ये ग्रुप रखोगे तो ये कंपाउंड तुम्हारे बनेंगे और ये तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन होने के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा और ये तुम्हारा नाम होगा प्रोडक्ट का नेम। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का नेम, ये प्रोडक्ट का नेम हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद छठा डीएनपी के बारे में बता देता हूं। डीएनपी में क्या है 2,4 डीएनपी, 2,4 डीएनपी। डीएनपी का मतलब 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। कैसे स्ट्रक्चर बनेगा ये देखो NH, यहां पे NO2, NO2। क्लियर है? तो तुम्हारा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर यहां पे यहां पे क्या हो जाएगा देखो ये NH हो गया, यहां पे NH लिखो पहले, ये तुम्हारा हो गया NH। फिर यहां पे क्या हो जाएगा बेंजीन रिंग बना दो NO2, फिर यहां पे NO2, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, ये हाइड्राजीन था तो यहां पे क्या बनेगा 2,4 डीएनपी, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, यहां पे हाइड्राजोन हो जाएगा। ठीक है, एक इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड में क्या हो जाएगा NH, C डबल बॉन्ड O, NH2, इसको कहते हैं सेमी कार्बाजाइड। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा कार्बन, इस तरीके से डबल बॉन्ड, फिर आप N लगाओ पहले, N के बाद सिंगल बॉन्ड लगाओ, जेड के जगह पे रख दो NH, C डबल बॉन्ड O, NH2, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा सेमी कार्बा, सेमी कार्बा जोन बन जाएगा। देखा इस तरीके से, एक बार देख लो पूरा अच्छे से क्लैरिटी के साथ में दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। चलो अच्छे से यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो प्रोडक्ट मिलेंगे। अब ये जो 2,4 डीएनपी है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन इसको कहते हैं। तो जो 2,4 डीएनपी है ये क्या करेगा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में बेसिकली क्या देता है, यहाँ पे येलो या फिर ऑरेंज या का प्रेसिपिटेट देता है। बेसिकली इसको ब्रैडी रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं ब्रैडी रिएजेंट कहते हैं। बात समझ में आया? तो अगर हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है 2,4 डीएनपी के साथ ट्रीट करेंगे तो ऑरेंज या येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा जिसे हम लोग ब्रैडी रिएजेंट कहते हैं। ब्रैडी रिएजेंट किसको कहते हैं 2,4 डीएनपी को कहते हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से देखो तुम्हारा ये प्रोडक्ट बनेगा। अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है रिएक्शन में? चाहो भी तो सबका रिएक्शन एक साथ लिख सकते हो। कैसे? कुछ नहीं करना था, HZ की जगह पे HROH ऐसे लगाते चलो, तुम्हारा ये प्रोडक्ट बनता जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से चीजें चलती है। अगर तकलीफ है तो मैं लिख के दिखा दूं, चलो दिखा भी देता हूं, क्योंकि एक तो ये चार्ट बन गया, एक तो ये चार्ट बन गया, और दूसरा तुमको टेक्निक दिखाता हूं। देखो ध्यान से समझना, इसी में मैं एडजस्ट कर दूंगा। देखो अब ध्यान से समझो, देखना कैसे रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, H2 NH, C डबल बॉन्ड O प्लस H2 NR, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे प्लस यही हो जाएगा H2 NOH, C डबल बॉन्ड O प्लस H2 NH, अच्छा यहाँ पे NH2, ठीक है। नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O प्लस H2N, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे N के बाद NHPH, C डबल बॉन्ड O H2 NH, इस तरीके से यहाँ पे बना लो NO2 C डबल बॉन्ड O प्लस H2N सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा NH, C डबल बॉन्ड O NH2। अब देखो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बनता हुआ दिखेगा।
यहां से वाटर को बाहर निकाल दो। कोई कंफ्यूजन ना बचे इसलिए मैंने एकदम डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है कि अदरवाइज कोई समस्या ना हो। अभी इतना ही नहीं, हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। देख लो, और सब में बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वाटर। देखो रिएक्शन मैंने एक साथ लिख के दिखा दिया, कंप्लीट, फुल टू फुल। लो भाई, सामने प्रोडक्ट का भी नाम लिखा हुआ है। लो, इससे अच्छा तुम्हारे लिए क्या हो सकता है। तो अब समझ गए। तो कभी भी अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ में रिएक्शन आए तो प्रॉब्लम में नहीं पड़ना है। इसी तरीके से ठंडे दिमाग से क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा। अब जरा 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, उसको प्रैक्टिस करके कर लेते हैं अपन, ताकि हमको क्लियर हो जाए कि हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे क्या हम किसी क्वेश्चन को कर ले रहे हैं, हमारा समझने का पावर कैसा है, हम लोगों को समझ में नहीं आया, ये हम लोग समझेंगे क्वेश्चन से। चलो, इसी को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था, तो अब सामने से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, वो अटैक कर रहा है, तो इसी को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जरा रुको, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक, 1 मिनट यार, देख लो ये एनसीईआरटी ही है अपना। लिख रहे हो, दिख रहा है कि नहीं? पास से दिखाता हूँ, देखो एनसीईआरटी, देखो दूर से दिखाता हूँ, ऐसे दिखेगा, या रसायन भाग 2, ठीक है ना। चलो अब दिखाता हूँ क्वेश्चन इसका। रिएक्शन है, इसका प्रोडक्ट लिखना है। देखो पहला रिएक्शन क्या लिखा है, एक 5 मेंबर रिंग बनाया है, क्लियर, C डबल बॉन्ड O। अब यहां पे OH NH2 लिख दिया है। दूसरा, यहां पे एक 6 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड O, NH2 NH इस तरीके से, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक NO2 यहां पे, एक NO2 यहां पे लगाया है। तीसरा रिएक्शन, R CH डबल बॉन्ड CH CHO, फिर यहां पे NH2 C डबल बॉन्ड O NH NH2 H प्लस। क्लियर है। नेक्स्ट चौथा, C डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग, मतलब इसको एसिटोफिनोन कहते हैं, CH3 CH2 NH2 H प्लस। अब देखो ये इसको रख देता हूं, इनके साथ में यहां पे रिएक्शन दिखाया है और इनसे हमको क्या पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है। क्या पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है। अब जरा देख लेना यहां पे ध्यान से, अब यहां पे ध्यान से समझ लेना, इनको कंप्लीट करना है। तो देखो सारे जो मैंने पढ़ाया तो वही है, कुछ करना नहीं है, बस ऐसे घुमा के लिखा है ताकि तुम कंफ्यूजन में पढ़ो, तो कुछ करना नहीं है। देखो यहां से OH, देखो मैंने जो टेक्निक बताया था H2NZ, तो यहाँ पे Z की जगह पे OH रखा है, बाकी तो हमारा H2N यानी NH2 है, तो यहाँ से वाटर बाहर निकालोगे तो 5 मेंबर रिंग इस तरीके से। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड एज इट इज रखो, नाइट्रोजन के साथ में एक OH लगा दो, तो इस तरीके से तुम्हारा यही तो प्रोडक्ट बनेगा। इसको क्या कहते थे, ऑक्साइड कहते थे। क्लियर है। नेक्स्ट है 6 मेंबर रिंग, तो 6 मेंबर रिंग पहले ऐसे बना दो। अब देखो यहां से H2O बाहर निकालो, क्यों, हमारा क्या था
NH2 जेड था, तो इस जेड के जगह पे इतना ग्रुप आ गया है, तो यहां से वाटर बाहर निकाल दो। जब तुम वाटर बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड को सेम रखो, नाइट्रोजन ये वाला जुड़ेगा इसके साथ में, फिर NH है सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे इस तरीके से 6 मेंबर रिंग NO2 NO2, ये क्या है 2,4 DNP, लेकिन साथ में हाइड्राजोन है और ये हाइड्राजीन था, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनेगा और ये ब्रैडी रिएजेंट है। इधर देखो एल्डिहाइड दे दिया है, तो डबल बॉन्ड को देख के डरना नहीं है, यहाँ पे करना क्या है बेसिकली हमारा है क्या, ये जो हमारा ग्रुप है पूरा का पूरा जेड के जगह पे है, तो हमको यहाँ पे ध्यान देना है नाइट्रोजन के साथ वाला। अब ये वाला हाइड्रोजन मत निकाल देना, नहीं तकलीफ में पड़ जाओगे, एक्चुअल में ये वाला हाइड्रोजन जाएगा। अच्छा ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, ध्यान से समझो, यहां वाला जो नाइट्रोजन है ना, इसका जो लोन पेयर है इस C डबल बॉन्ड O के साथ में रेजोनेंस में है, लेकिन यहां वाला नहीं है, तो इसका लोन पेयर अवेलेबल है कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक सेक्टर पे अटैक करने के लिए, तो इसलिए यहां वाला अपन हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, क्योंकि यहां वाला नाइट्रोजन इस एल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक किया होगा, ना कि यहां वाला, तो इसलिए यहां से निकाल रहे हैं। इस बात को ध्यान देना, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो प्रोडक्ट इस केस में गलत बनने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इतना हो गया, सिंगल बॉन्ड CH, अब लगा दो डबल बॉन्ड, देखो ये नाइट्रोजन, अब इसके बाद NH लगा दो, फिर C डबल बॉन्ड हो, फिर उसके बाद NH2, ये प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है, आगे चलते हैं, इधर देखो नेक्स्ट, ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये सेमी कार्बाजाइड है, तो यहाँ पे सेमी कार्बाजोन बनेगा। नेक्स्ट देखो ये एमीन वाला कंडीशन आ गया, तो ये तुम्हारा यहाँ पे शीप बेस बनेगा, तो यहाँ पे इस तरीके से 6 मेंबर रिंग, क्लियर है, ये 6 मेंबर रिंग हो गया, फिर यहाँ पे कार्बन, एक मिथाइल ग्रुप, डबल बॉन्ड, CH3 को Me भी लिखते हैं, मैंने कई बार बता रखा है, फिर यहाँ देखो नाइट्रोजन के साथ में CH2 CH3 इथाइल ग्रुप, मतलब जिसे हम लोग शॉर्ट में ET लिखते हैं, ये तुम्हारा शीप बेस बन जाएगा। क्लियर हुआ, तो इस तरीके से चीजें चलती हैं, अगर हम कॉन्सेप्ट सीख लें उसके बाद क्वेश्चन को करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ऐसे सही भी रहता है और क्वेश्चन होते भी हैं। तो रिएक्शन याद नहीं करने हैं, कौन से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, ट्रिक टेक्निक के साथ में अगर समझें तो रिएक्शन को हम लोग अच्छे तरीके से एक सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।